पेड़ पौधे लगाना सबको अच्छा लगता है, इसलिए काफ़ी लोग अपने घर के आंगन में या घर की छत पर या बालकनी में वास्तु के हिसाब से पौधे लगाते हैं। इनमें से एक पौधा होता है सदाबहार का पौधा, जो काफ़ी शुभ होता है। इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। यह पौधा देखने में तो खूबसूरत होता ही है, साथ ही साथ ये सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जा सकता है, अर्पण किया जा सकता है। इसलिए सदाबहार का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। सदाबहार में देसी और हाइब्रिड दो वैरायटी आती है, लेकिन जो देसी सदाबहार है उसी के फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। देसी में वाइट और पिंक दो कलर आते हैं। इन पौधों की रख रखाव कैसे करनी है, कौन सा खाद डालना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, आप देख सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि सदाबहार को किस दिशा में लगाना चाहिए। पहले मैं इसके लाभ बताती हूँ कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों सदाबहार घर में लगाना चाहिए। अगर आप सदाबहार का पौधा घर में लगाते हैं तो घर में सभी लोगों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। इससे घर के सदस्यों में मिठास आती है। अगर आपके घर के सदस्यों में आपसी प्रेम नहीं है, हमेशा परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है, तो आपको घर में सदाबहार का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप के आंगन में जगह हो तो आंगन में सदाबहार का पौधा लगा सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है घर से, जो भी नेगेटिविटी होती है, और घर में खुशियाँ आती हैं। और सदाबहार का एक ऐसा पौधा होता है जो सालों साल आपके गार्डन में रहता है। ये कभी भी जाने वाला नहीं है। इसमें सीड्स अपने आप बनते हैं और वो फिर ज़मीन पर गिरते हैं या गमले में गिर जाते हैं और वापस से फरवरी के बाद ग्रो होने लगते हैं। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जिसके वैज्ञानिक और औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। एक ऐसे रासायनिक एजेंट सदाबहार से निकलता है जिनका उपयोग कैंसर के इलाज में, कीमोथेरेपी में किया जाता है। इसके चमत्कारिक गुण होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एजेंट्स सदाबहार के पौधे से ही पाया जाता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के इलाज में भी सदाबहार का इस्तेमाल किया जाता है। आप सदाबहार को हेज के रूप में लगा सकते हैं, लॉन में एक पंक्ति के में लगा सकते हैं। साथ ही ये बहुत कम केयर के साथ फलने फूलने लगता है। अगर आप सफ़ेद और पर्पल दोनों कलर को मिक्स करके लगाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सूदिंग और आकर्षक लुक क्रिएट करता है। और आप हैंगिंग बास्केट में भी इसे लगा सकते हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जो फ्लावर खिल जाते हैं और वो मुरझाकर यदि गिरे होते हैं इधर उधर या अपने आप ये पौधे पर लगे होते हैं, तो वो एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब कभी भी फ्लावर सूख जाते हैं तो उन्हें कट करके ज़रूर हटा दें। इससे एक तो पौधे को नया जीवन भी मिलता है, और ये जो सूखे हुए फूल होते हैं जो नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, ये नेगेटिविटी को भी कम करते हैं। सदाबहार एक ऐसा पौधा है जिसे आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। कई लोगों की क्वेरी है कि सदाबहार को किस दिशा में लगाना चाहिए। तो क्योंकि सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जिधर से मॉर्निंग की धूप मिलती है उस तरफ यदि आप लगाते हैं, यानी ईस्ट और नॉर्थ के साइड, तो आप फूलों की संख्या ज़्यादा ले सकते हैं। सदाबहार को इवनिंग के भी आप धूप में रख सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग का जो धूप होता है आपके पौधे के लिए बहुत ही सही रहता है। सकारात्मक ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह के लिए पौधे एक माध्यम का काम करते हैं। ये न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर वातावरण को साफ करते हैं, बल्कि स्ट्रेस से भी निजात दिलाते हैं। इसलिए गार्डनिंग हर किसी को ज़रूर करनी चाहिए। हर तरफ दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। ऐसे में आप छोटी सी स्टेप ये ले सकते हैं कि अपने घर में पौधे ज़रूर लगाएं। कई वास्तु जो जानकार हैं उनका कहना है कि पौधे घर में रुकी और बासी ऊर्जा को दूर भगाते हैं। वे अवचेतन रूप से हमें हरे रंग से जोड़ते हैं, जिससे चिकित्सीय जो उसमें जो गुण होते हैं वो आपको कई तरीके से पॉजिटिविटी लाने में, मानसिक शांति देने में सहायता पहुंचाते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक सही दिशा में लगाए गए स्वस्थ पौधे किसी के जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने और रिश्तों को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। यदि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं बता दूंगी
कि घर में कौन कौन से पौधे लगाना सही होता है, वास्तु के हिसाब से ज़रूरी होता है। तो एक मैं इस पर वीडियो पोस्ट कर दूंगी। सदाबहार के लिए किसी की कमेंट आई थी तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा और ब्रीफ कर देती हूँ। सदाबहार को आप छोटे बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं, पूरे दिन के सनलाइट में रखना है, इसे 3 महीने पर एक बार फर्टिलाइज करना है। इसे बीजों से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के फलियों की तरह बीज इसमें उग जाते हैं और उन्हें आप लेकर के मिट्टी में सिर्फ छिड़क दीजिए। ये सारे बीज से उगाए हुए पौधे हैं। सदाबहार के जो फ्लावर हैं ये सभी देवी माँ, शंकर जी, विष्णु भगवान, सभी देवी देवता को चढ़ाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है, विष्णु भगवान को भी ये जो फूल है हम चढ़ा सकते हैं। यदि किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें सदाबहार का जो ये फूल है बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। इसके रस को निकाल कर कील मुहासे वाली जगह पे या इचिंग वाली जगह पे, जहाँ पर खुजली हो रही है उस जगह पर यदि लगाते हैं तो बहुत हद तक राहत मिलती है। खुजली की समस्या में ये फूल की जो पत्तियां हैं उन्हें भी आप पीस करके लगा सकते हैं। इससे आपके स्किन को ठंडक मिलेगी और जो खुजली की समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कई लोग कई सारे ऐसे कॉस्मेटिक कंपनियां हैं जो इन्हें सदाबहार के फूलों को फेस के लिए अच्छी सी क्रीम बनाने में मदद लेते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सदाबहार का पौधा है इसके औषधीय, धार्मिक और वैज्ञानिक सभी गुण हैं। तो हर तरीके से ये पौधा आपके गार्डन के लिए ज़रूरी है। इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। इसे पेड़ नुमा आकार भी दे सकते हैं और आप इसे किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। धन्यवाद।